यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं महदेव आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायिनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। शान्ति
मधुराष्टकं पाठ अधरं मधुरं वदनं मधुरम् Hare
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव महाराज की, भागवत भगवान की, गोपाल कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सत्राजितः स्वतनयाम् कृष्णाय कृतकिल्बिषः, स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजितः किमकरोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम्, स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मादत्ता सुता हरेः। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के 47वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट द्वारा भागवत ज्ञान यज्ञ के समापन दिवस की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ हो रही है। कल भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में 3 प्रकार का विवाह करते हैं। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और लौकिक विवाह। तीनों ही विधि से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह किया। आपने बड़े उत्साह के साथ विधिवत भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह देखा। आवाज भगवान श्री कृष्ण प्रथम रुक्मिणी जी से विवाह करने के अनंतर बहुत सारे विवाह किए महाराज। भगवान भी संसार के प्राणियों की तरह से एक विवाह करके ही रह जाएं तो फिर भगवान की भगवत्ता क्या होगी। और भी देखेंगे, इसमें मिलेगा कुछ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी विवाह के अनंतर जाम्बवंती से विवाह किया, सत्यभामा से विवाह किया, कालिंदी से विवाह किया, मित्रावंदा से विवाह किया, सत्या से किया, लक्ष्मण और भद्रा के साथ में भी विवाह किया। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियां मानी जाती थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, सत्राजित स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः, स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। हे परीक्षित, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को निराधार एकदम झूठा कलंक लगा दिया था और फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए ही सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण को
अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह किया था। राजा परीक्षित पूछने लगे, भगवान सत्राजित ने भगवान कृष्ण पर क्या अपराध लगाया, क्या झूठा आरोप लगाया, किस कारण से लगाया? सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो राजन, एक दिन की ऐसी घटना थी, भगवान श्री कृष्ण द्वारका की सभा में विराजमान थे और उसी समय उस सभा में सत्राजित आया। सत्राजित के गले में स्यमंतक नाम की एक मणि थी, बड़ी ही सुंदर मणि, ऐसे चमक रही थी। दूर से आने में जब सत्राजित को आते हुए देखा तो लगता था कि सूर्य ही अवतरित होकर के आ रहे हैं। इतनी सुंदर और दीप्तिमान मणि उनके गले में शोभायमान थी। जब सत्राजित सभा में आया तो पता चला कि भगवान सूर्य नारायण नहीं, ये तो सत्राजित है। सूर्य नारायण की आराधना करने के कारण ये मणि इसे प्राप्त हुई है, उनके आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। और भी इस मणि की बड़ी विशेषता थी, प्रतिदिन 8 बार स्वर्ण इसके अंदर से प्रकट होता था स्वतः, और इसमें कोई क्षति नहीं होती थी। ये ज्यों के त्यों और इतना स्वर्ण प्रकट करती थी। ये देख करके भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को कहा, ऐसी अमूल्य वस्तु किसी व्यक्ति विशेष के गले में रहने की चीज नहीं है। इसका उपयोग तो सभी प्रजा के लिए होना चाहिए, और प्रजा के उपयोग के लिए और राजा के पास में ये संपत्ति होनी चाहिए। सत्राजित, ये जो मणि है तुम इसको उग्रसेन महाराज को, जो यहाँ के राजा हैं, उनको भेंट करो। लेकिन सत्राजित भेंट करने को तैयार नहीं हुआ। जब उसने नैनिंदी या भेंट नहीं किया तो नहीं किया, उसकी चीज रह गई। एक दिन सत्राजित जब वापस लौट जाता है, उसका भाई था प्रसेन, मणि को उठा करके रखा हुआ, तो भाई प्रसेन ने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया और वो मणि धारण करके किसी जंगल में आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए निकल पड़ा प्रसेन। जब जंगल में गया तो किसी शेर द्वारा वो मारा गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया और सिंग मार करके उस मणि को लेकर भाग रहा था। इतने में उस सिंह की भी मुठभेड़ हो गई वृक्षराज जांबवान के साथ, और जांबवान ने उसको, सिंह को मार करके वो मणि उससे भी छीन ली। ले जाकर के गुफा में ले गया। जांबवान जहां गुफा में रहता है, उसका परिवार अपने बच्चों को दे दिया। जांबवान उस मणि बच्चों को देने पर बच्चे उससे खेलने लगे। इधर सत्राजित ने समझा कि मेरी जो मणि है वो भगवान श्री कृष्ण ने सारा नाटक किया, उनकी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मरवाया है और मणि छीन ली। झूठा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया। झूठा आरोप लगने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मणि कहीं न कहीं तो गई होगी, मेरे ऊपर जो झूठा आरोप है, कहीं से मणि ढूंढ करके ला करके इसको दी जाए, तभी समाज सच्चाई को समझ पाएगा कि मणि चोरने वाला या चुराने वाला मैं नहीं हूं। भगवान श्री कृष्ण मणि ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां, जिस गुफा में जांबवान के बालक उस मणि से खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण वहां गए तो
जाम्बवान के साथ बड़ा भारी युद्ध करना पड़ा। युद्ध करते 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 जाम्बवान अच्छी तरह से थक जाता है। उस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक स्वरूप उसको समझाया कि मैं पूर्व अवतार में भगवान राम था। जब राम के रूप में उन्होंने देखा कि अब मैं कृष्ण बनकर के आया हूं, जाम्बवान ने देखा तो प्रभु को चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। भगवान के द्वारा जो उसके शरीर में जो चोटें आई थी वो हाथ घुमाते ही सब उसका दर्द समाप्त हुआ। फिर जाम्बवान श्रद्धा से युक्त होकर के वो सिमंतक मणि भगवान श्री कृष्ण को दिया। बल्कि और श्रद्धा युक्त होने के कारण जो अपनी पुत्री थी जाम्बवती, उसका विवाह भी भगवान श्री कृष्ण के ही साथ में कर दिया। भगवान श्री कृष्ण वो मणि लेकर के जब सत्राजित के पास में पहुंचे, कहा कि ये मणि लो, तुम संभालो, अकाल कारण कलंक लगाया। पूरी सच्चाई जब सामने आई तो सत्राजित को भी मन में बड़ा दुख हुआ, वेदना हुई कि मैंने प्रभु के ऊपर अकारण अपराध, झूठा आरोप लगा दिया। अब उस आरोप के प्रायश्चित के रूप में सत्राजित कहने लगा कि ये मणि अब मैं आपको ही भेंट कर देता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी गृहस्थी हो गई। भागवत जी के प्रारंभ में, राजू भाई तुम्हारी गड़बड़ चलती है। भागवत के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में आया था कि सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य की खोज कर रहे हैं। तो ये परम सत्य की खोज है कि शादी विवाह का मामला चल रहा, कल से ये सब देख, क्या इसी में परम सत्य छुपा है? बिल्कुल ऐसा ही है। वो परम सत्य यहीं खोया हुआ है, शादी विवाह में ही खो गया। सचमुच में उसी सत्य का ही अन्वेषण चल रहा है। एक ही परम सत्य, सच्चित आनंद घन भगवान कृष्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु, भक्तों पर अहेतु के करुणा बरसाने वाले नारायण जब माया शक्ति को धारण करते हैं तो इतने ही विवाह होते हैं। भगवान की त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, सत्व रज और तम, तीनों गुणों के साथ में भगवान का जब संबंध होता है तो उनका विवाह है। भगवान का प्रधान विवाह सत्व गुण के साथ में है। सत्व गुणात्मिका जो भगवान की पत्नी है वैष्णवी, वो है रुक्मिणी। इसलिए सबसे प्रथम भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। ये लक्ष्मी रूपा है। ये क्या वैष्णवी शक्ति। और भगवान दूसरा विवाह करते हैं
ब्राह्मी शक्ति के साथ, जाम्बुवती के साथ में रजोगुणात्मिका शक्ति और शौरी शक्ति है सत्यभामा। इनके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। अब गृहस्थी बढ़ी, फिर और गृहस्थी बढ़ने लगी। इनके कारण ही भगवान जीव रूप से प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट हुए। त्रिगुणात्मिका शक्ति को धारण करके फिर तो उसने ईक्षण किया था कि अनेन जीवेन आत्मानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं जीव रूप से सबके भीतर में प्रविष्ट हो जाऊं। फिर आ गई भगवान की अविद्या शक्ति। माया शक्ति सत्व प्रधान है और अविद्या शक्ति तम प्रधान है। वही नारायण जब अविद्या शक्ति को धारण करते हैं तो अविद्या 5 रूप में बढ़ जाती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या 5 भाग में विभक्त होती है। इस 5 अविद्या की जो वृत्तियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इस अज्ञान वृत्तियों को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने फिर 5 विवाह और किए। भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, मित्रविंदा और कालिंदी के साथ में, माने श्रद्धा, भक्ति, योग, तप और आत्मबोध। ये आत्मबोधात्मिका, तपस्या रूपा, योग रूपा, भक्ति रूपा, श्रद्धा रूपा, इन पत्नियों के साथ में विवाह हुआ, जो कि अविद्या की निवर्तक है, अविद्या के कार्यों की निवर्तक है। इनके साथ भगवान ने विवाह किया। भगवान सचमुच में अनेक रूप हो गए। मन उपाधिक होकर के कितना रूप धारण किया, तो मन तो उनकी उपाधि है। और मन कितने आकृतियों को धारण करता है। मन का देवता है चंद्रमा। देखो 3 रूप होते, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक। व्यष्टि रूप में जो हमारा मन है, वो मन की 16 कला होती है। और इसको जो अधिदेवता है चंद्रमा, उसके भी 16 कलाएं हैं, 16 कला रूप। और प्रत्येक एक कला के 1000 अंश होते हैं। तो 16 जो कलाएं हैं वो 16,000 अंश उसके हो गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी वृत्तियां हैं, ये 16,000 गिनाने में तात्पर्य नहीं है। वस्तुतः अनेकत्व में तात्पर्य है कि जो भी कुछ नाम रूपात्मक वृत्तियां बन रही हैं, वो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां हैं, अर्धांगिनियां हैं, क्योंकि उनके बिना किसी भी वृत्ति का व्यवहार चल ही नहीं सकता। किसी भी वृत्ति का व्यवहार नहीं चल सकता है, रूप कुछ भी हो। जैसे एक विद्युत के बिना न तो ये माइक मशीन चलेगी, न एसी चलेगा, न लाइट जलेगी, न कोई मशीन चलेगी। वो विद्युत सबके साथ अनुस्यूत है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण संसार में जितना भी नानात्व दिखाई पड़ रहा, अनेकत्व है, सबके साथ में वो चैतन्य का व्यवहार होने के कारण, उस चैतन्य का विहरण होने के कारण, वो चैतन्य सब में अनुस्यूत होने के कारण, ये सारा का सारा जितना भी द्वैत जगत है, जितने भी वृत्तियां बनती है भेदात्मक है, वो सब की सब भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नियां है। यही तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी गृहस्थी है। यदि ऐसी गृहस्थी कोई बसाना जानता हो तो बसा ले महाराज, बहुत ही अच्छी बात है, भाग्यशाली हो जाएगा। जो हर वृत्ति के साथ में अपने स्वरूप को देख रहा है, हर चिंतन में अपने स्वरूप को देख रहा है, मैं ही एक अनेक के रूप में प्रतीत हो रहा हूं तो एक ही। यही भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी गृहस्थी बसाते हैं। अब सोचिए, विचार करिए कि इतनी बड़ी गृहस्थी में कितने व्यस्त जीवन हो गया होगा, समय कैसे निकलता होगा। न सोने का समय मिलता होगा, न खाने का समय मिलता होगा, फिर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय और की तो बात ही छोड़ो। जब छोटी सी गृहस्थी लेकर के बैठते हैं उनको भी समय नहीं मिलता है, तो इतनी बड़ी गृहस्थी वालों को कैसे वक्त मिलेगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखने की बात है। माने हर व्यक्ति कितना ही बड़ा गृहस्थ क्यों नहीं है, लेकिन मुख्य लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। कर्तव्य के साथ साथ लौकिक निर्वाह के साथ साथ जो अपना प्रमुख उद्देश्य है, मानव जीवन का लक्ष्य, उसे साधक को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। प्रभु की दिनचर्या जरा देखिए। ब्राह्मे मूर्ध उत्थाय वार्योस्पस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमस परम। भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो जानते हैं ना, बंबई का ब्रह्म मुहूर्त। आप लोगों को छोड़ करके 9 से 11 के बीच, सत्संगियों को छोड़ दो तो 9 से 11 के बीच। ऐसा ब्रह्म मुहूर्त नहीं, बंबई वालों का नहीं चलता, वो तो भगवान का ही अपना ब्रह्म मुहूर्त चले। कम से कम सवेरे 4 से 5 के बीच में तो उठ ही जाते हैं, 3 से 5, 4। भगवान श्री कृष्ण जल्दी उठे और उठते ही क्या करते होंगे। अगर वर्तमान में होते तो उठते ही कहते, भाई पेपर आया कि नहीं आया, जरा देखें तो सही। चाय बनी कि नहीं, बाथरूम जाना, पी करके जाएंगे, नहीं तो पेट साफ नहीं होगा, यही बोलते। आज तो यही स्थिति है समाज में, और क्या है। आंख खुलते पेपर या न्यूज, टीवी खोल दो, चाय आए तो पहले मशीन को गर्म करो। ये 3 काम नहीं होंगे, टीवी, पेपर और चाय, तब तक तो बेड से उठा ही नहीं जाएगा ना। और फिर उठेंगे, बाथरूम जाएंगे और पेट साफ न हुआ तो फिर वहां हवन भी चलेगा, कई लोगों का चलता है। हवन नहीं होता जब तक धुआं न निकले, सिगरेट न फूंक ले तब तक तो पेट साफ होगा ही नहीं। ऐसी लोगों की दशा क्या कहा जाए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठ करके हाथ पैर धोते हैं, मुंह साफ करते हैं। तो स्नान नहीं किया है अभी, हाथ पैर धो करके मुंह साफ करके कुछ समय के लिए आसन पर बैठ जाते हैं। बैठे, आत्मानं तमस परम दध्यो प्रसन्न कर्ण। भगवान श्री कृष्ण बैठ करके ध्यान करते हैं, कुछ समय के लिए ध्यान। सोच रहे होंगे भगवान किसका ध्यान करें, हम तो कृष्ण का ही ध्यान करें, पर कृष्ण किनका ध्यान करते होंगे। देखा न, भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थी बन गए हैं, बहुत बड़ी गृहस्थी में पड़ गए हैं। जो माया शक्ति के साथ में तादात्म्य करके बड़ी गृहस्थी बसा ली, उन्हें भी ध्यान करना पड़ता है। किसका? वो जो निर्गुण निराकार स्वरूप था, गृहस्थी से पूर्व शुद्ध स्वरूप, अपना निज ब्रह्म स्वरूप, उस स्वरूप का भगवान ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। अथा प्लोतोम वस्य मले यथा विधि क्रियाकलापम परिधाय वाससी चकार संध्योपगमादि सत्तमो भूतानलो ब्रह्म जजापवाग्यतः। सारी लौकिक की विधि का पालन कर रहे हैं भगवान कृष्ण। देखो, विधि पूर्वक शुद्ध निर्मल पवित्र जल में फिर स्नान करते और शुद्ध पीत वस्त्र, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र, पवित्र वस्त्र धारण करते, फिर संध्यो उपासना करते। संध्यो आप उपासना के अंतर हवन करते
और हवन करने के बाद फिर बैठ करके जजाप जप करते, और जप करते वाग्यतः, जप करते समय मौन रहते थे, बोलते नहीं। और बाद में भी कुछ समय के लिए भगवान श्री कृष्ण मौन रखते हैं, मन का भी मौन, वाणी का भी मौन। कभी कभी ऐसा होता है, वाग्यत जजाप का अर्थ है कि वाणी से मौन होकर के और फिर मन को भी नाम में ही लगा दिया। आप गीता पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जब तप का वर्णन आया है, 3 प्रकार के तप बताए हैं, उसमें मौन वाणी का तप नहीं है बल्कि मन का तप है। भगवान सबसे पहले जब करते हैं तो मौन धारण करके, मानी वाणी का मौन नहीं, मन का मौन धारण किया। जब मन मौन होगा तो वाणी तो स्वतः ही मौन होगी। मन में जो संकल्प आता है वो जब वाणी तक पहुंच जाता है तब वाणी बोलती है। इसलिए मन के मौन के साथ वाणी का मौन तो स्वतः होता। ऐसा मौन धारण करे, माने जप साधन किया, इस प्रकार किसका जप करते? अपने शुद्ध स्वरूप का जप, उसी का चिंतन करते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। धेनूनाम रुक्म श्रृंगिणाम साध्वीनाम मौक्तिकस्रजाम पयस्विनीनाम दृष्टिनाम सवत्सानाम सुवाससाम। और पूजा से उठने के बाद भगवान श्री कृष्ण दान करते, प्रतिदिन दान करते। ऐसी ऐसी गऊ का दान करते हैं जिनके सींगों में स्वर्ण मढ़े हुए हैं, मुक्ताहार गले में लटका हुआ है, पयस्विनी है, बड़ी दुधारू गायें हैं, बछड़े की मां है। ऐसी सुंदर गऊ को दान करते थे। और गौदान करने के अनंतर फिर भगवान श्री कृष्ण जो परिवार के बड़े होते हैं उनको प्रणाम अभिवादन करने के लिए जाते, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते, उसके बाद फिर भोजन करते और भोजन से निवृत्ति लेकर करके और फिर राजसभा आदि में प्रवेश करते, वहां की समस्याओं का निराकरण करते। यह है दिनचर्या। हमारे जीवन का प्रारंभ, प्रतिदिन का प्रारंभ कैसा होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखते। ऑफिस भी जाना पड़ता है, काम भी संभालना पड़ता है, लेकिन उससे पहले पहले सब काम हो जाना चाहिए। तब जीवन होगा तो भगवान श्री कृष्ण के जैसा जीवन हो जाएगा, वही प्रसन्न जीवन होगा। आप देख रहे हैं भगवान के जीवन को, आप आखिर में विचार करेंगे, परिस्थितियां कितनी कितनी आ रही है, कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन सदैव प्रसन्न भगवान। और जहां हाथ डालते हैं वहां सफलता प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। इसका कारण यही है कि कर्तव्यच्युत नहीं है, अपने कर्तव्य के ऊपर अधिक। ऐसे ही प्रतिदिन भगवान का यह नियम था। सब कार्यों से निवृत्त होकर के एक दिन राजसभा के में जाकर के विराजे हुए थे, सभा चल रही थी। उसी समय राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया। अजनबी व्यक्ति था, पहले कभी देखा नहीं गया, ब्राह्मण वेश था। भीतर बुलाया, आसन दिया, सम्मान किया। ब्राह्मण वेश देख करके समझ गए कोई ब्राह्मण आए हैं तो निष्प्रयोजन नहीं आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा आने का प्रयोजन। वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो संदेश वाहक बन करके आया हूं। जरासंध ने दिग्विजय करते समय जिन जिन राजाओं ने पराजय स्वीकार कर ली है, वहां तो अपना आधिपत्य जमा ही लिया, मगर जिन राजाओं ने पराजय स्वीकार नहीं किया उन राजाओं को जबरन पकड़ पकड़ करके बंदी बना लिया है। ऐसे राजाओं की संख्या 20,000 हो चुकी है। भगवान जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए 20,000 राजाओं ने ही मुझे संदेश वाहक बना करके
आपके पास भेजा है। हे प्रभु, आपसे गुहार करते हैं, पुकार करते हैं, आपसे निवेदन करने के लिए भेजा है कि उन्हें उस कैद में से निकालें, आप ही मुक्त करवा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, जो प्रपन्न है, शरणागत है, जरूर उनकी रक्षा होनी ही चाहिए। विचार कर ही रहे थे, इतने में उसी सभा में नारद जी महाराज का भी आगमन हो गया। नारद जी महाराज को तो आके देखते ही सब के सब खड़े हो गए, संत के रूप में आए, सब खड़े होकर के सम्मान किया नारद जी का। भगवान श्री कृष्ण ने भी आदर्श के साथ में नारद जी महाराज को पूछने लगे बिठा करके, देवर्षि कहां से शुभागमन हो रहा है? देवर्षि नारद कहने लगे, मैं तो इंद्रप्रस्थ से आ रहा हूं। अच्छा, हमारे पांडवों के क्या समाचार है? युधिष्ठिर के क्या समाचार है? देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान मैं उन्हीं का संदेश ही लेकर के आया हूं। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं और उस यज्ञ में बहुत विपुल धन की आवश्यकता पड़ती है। अर्जुन ने कई राजाओं को पराजित करके बड़ा धन भी एकत्रित किया है। अब राजसूय यज्ञ होने वाला है, परंतु वहां युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा आपकी करना चाहते हैं। आपकी अग्र पूजा हो तो आप पधारें, उनकी पूजा स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण सभा में तो विराजे हुए थे और विचार आया, कुछ ही क्षणों पूर्व एक ब्राह्मण आया है राजाओं की ओर से संदेश लेकर के, उनको मुक्त कराने का दायित्व सामने आया। इधर परम प्रिय भक्त युधिष्ठिर की पूजा स्वीकार करने का भी अवसर सामने आया। पहले क्या करना चाहिए? पहले पूजा करवानी चाहिए कि पहले कर्म करना चाहिए? विचार आया। भगवान श्री कृष्ण सभा में बैठे हुए बड़े बूढ़ों से पूछने लगे, क्या करें? पहले पूजा करवाएं कि पहले कर्तव्य करें? मान लीजिए ऐसा अवसर हमारे सामने आए तो क्या करेंगे? पहले पूजा कि पहले लड़ाई युद्ध? बोले अच्छे काम को पहले करो। भोजन सामने आए तो माल अच्छा पसंद पहले खाएंगे कि बाद में? मधुर भोजन पहले खाएंगे, कड़वा बाद में खाएंगे। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे क्या करना चाहिए। सबने अपने अपने सम्मति दी। आखिर उद्धव जी महाराज से परामर्श किया, उद्धव जी तुम्हारा क्या विचार है, क्या करना चाहिए? देखिए भगवान श्री कृष्ण की यही विशेषता है। गृहस्थी कैसे चलती है, व्यवहार कैसे चलता है, समाज में कैसे रहना चाहिए। क्या आवश्यकता थी भगवान श्री कृष्ण को किसी से पूछने की? जो चाहे वो परम स्वतंत्र थे, कर लेते। क्या उनके पास में सूझ समझ कम थी? आज परिवारों में कई लोग एक सा विचार करते, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं जो करता हूं सोच समझ करके करता हूं, क्या पूछने की जरूरत है, मैं किसी को नहीं पूछता। भगवान श्री कृष्ण से उन्हें भी शिक्षा लेनी चाहिए। आप अपने मन की करिए, अगर पूछ करके कर दो सामने वाले को भी प्रसन्नता होगी, उनका आदर होगा, सम्मान होगा, अपनत्व आएगा। पूछने के बाद कुछ जो भी आप करेंगे उसकी सफलता असफलता में सभी भागीदार होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी को पूछा। उद्धव जी महाराज ने अपनी सम्मति दी। भगवान जरासंध उधर दिग्विजय करके इतने राजाओं को बंदी बना लिया, इधर युधिष्ठिर महाराज भी राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, परंतु उसमें भी सभी राजाओं को पराजित करना पड़ता है। अब अर्जुन ने इतने राजाओं को परास्त करके धन एकत्रित कर लिया, मगर हम जानते हैं कि वो जरासंध अर्जुन से हार स्वीकार करने वाला नहीं है। और जब तक जरासंध की पराजय नहीं हो जाएगी तब तक राजसूय यज्ञ प्रारंभ ही नहीं हो सकता। वहां भी तो यही शर्त है
तो मेरा तो विचार ये है कि पहले महाराज युधिष्ठिर के यहां जाना चाहिए और वहां की जानकारी प्राप्त की जाए, क्या स्थिति है। बिल्कुल सामने आएगा कि जरासंध पराजित हुआ नहीं होगा तो पूर्व पराजित उसको करना पड़ेगा, और राजा जरासंध जब पराजित हो जाएगा तो उसके द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करवा लिया जाएगा और तभी तो यज्ञ प्रारंभ होगा। मगर पहले भक्त के यहां जाना चाहिए। देखिए कितना सुंदर सुझाव दिया, एक बाण में दो शिकार वाली बात। पहले भक्त के यहां जाएं, उससे दोनों ही कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उद्धव जी महाराज की सम्मति मानी गई। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के यहां पर पहुंचे। इंद्रप्रस्थ युधिष्ठिर महाराज से समाचार लिए। वही समस्या थी जो उद्धव जी ने सम्मति दी थी, बताया था। भगवान बड़ा धन इकट्ठा हुआ है, अर्जुन ने बड़ा पराक्रम दिखा करके राजाओं को पराजित करके धन एकत्रित किया। आजकल लोग अर्जुन को धनंजय बोलने लग गए हैं। इतना धन एकत्रित किया जय प्राप्त कर करके, मगर अभी तक जरासंध परास्त नहीं हुआ है। परामर्श हुआ, विचार हुआ, जरासंध को परास्त करना इतना आसान नहीं है। जरासंध के कारण तो भाग करके द्वारका बसानी पड़ी थी। वो भी तो कम पराक्रमी नहीं है। विचार किया कि सीधे युद्ध नहीं या नीति से काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों के तीनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया। और जरासंध भी इतना दानी था, प्रतिदिन उसके द्वार पर हजारों ब्राह्मण अपनी इच्छा की पूर्ति करते थे। जो आवे मुक्त हस्त लुटाता था जरासंध सबको। नियम था प्रतिदिन देने का। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन भी ब्राह्मण वेश धारण करके वहां पर पहुंच गए। प्रातः प्रातः लंबी लाइन लगी हुई थी। ब्राह्मणों के लेने वालों की पीछे लाइन में वो भी जाकर के खड़े हो गए। कितने ब्राह्मण थे जो कई बार जरासंध से मांग चुके थे, याचना कर चुके थे। चिर परिचित चेहरे लग रहे थे देखने में। लेकिन पीछे तीन व्यक्ति आज जो क्यू में खड़े हैं, जरासंध की दृष्टि बार बार वहां जाती है। ये तीनों व्यक्ति तो आज पहले बार आए हैं और कैसे अष्टपुष्ट, इनका शरीर तो ब्राह्मणों जैसा लग ही नहीं रहा है। ये तो क्षत्रिय दिखाई पड़ते, ऐसा लगता है। होगा भगवान ने बना दिया होगा किसी का शरीर ऐसा, जो नजदीक नजदीक आते गई कतार। बार बार दान यहां देता है जरासंध, मगर दृष्टि वहां पड़ती है। जरासंध को लगा कि वास्तव में ये ब्राह्मण तो नहीं है। नजदीक आने पर मालूम पड़ा कि जो कंधे पर धनुष टांगते थे, प्रत्यंचा का जो निशान है वो दिखाई पड़ा। जरासंध ने समझा कि निश्चित रूप से क्षत्रिय है। धनुष की प्रत्यंचा का निशान लगा हुआ है। वेश ब्राह्मण का है मगर है क्षत्रिय। जरासंध विचार करने लगा, कोई भी हो, जब याचक बनकर के आया है तो मुझे तो इनको दान देना ही है। कोई भी हो, मुझे तो परंपरा का निर्वाह करना है। हरिश्चंद्रो रंतिदेव उच्च वंशवर्ती शिविर बलि व्याध कपोतो बाहो यद ध्रुवेण ध्रुवम गता। मन में आया, जरासंध के विचार करने लगा। देखो देखो, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, दान आदि कीर्ति के कारण ही तो उनकी दुनिया में आज कीर्ति है। चाहे राजा हरिश्चंद्र हो, रंतिदेव हो, चाहे मुदगल हो, शिबी हो, बलि हो, व्याध हो, कबूतर हो, बहुत सारे लोग इस दान के द्वारा ही अमर कीर्ति को प्राप्त किया है। चाहे जो भी हो, मैं भी दान तो जरूर दूंगा। जो मांगेंगे वो ही दूंगा। और थोड़े नजदीक नजदीक जब लाइन बढ़ती गई तो चेहरा साफ साफ दिखाई पड़ा। लगने लगा कि अरे ये तो कुछ परिचित जैसे भी लग रहे, कहीं न कहीं देखा तो जरूर है, मिले हुए लग रहे हैं।
इतना करते करते विचार आ रहा था और ब्राह्मण चलते दिए। जब नजदीक पहुंच गए, बिल्कुल पास में आ गए, जरासंध पूछने लगा, कहो पंडित जी क्या चाहिए? आप तो कोई ऐसे जाने पहचाने से लग रहे हैं, क्या मांग है आपकी, क्या चाहिए? लाइन में भगवान श्री कृष्ण आगे थे, भीम अर्जुन पीछे थे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयम प्राप्ता राजन्या नान्न कांक्षिणः। हे राजन, हम तो अन्न मांगने के लिए नहीं आए कि पेट भरने के लिए अन्न दे दो, इसकी हमको जरूरत नहीं। हे राजेंद्र, हम तो युद्धार्थी हैं, आपसे युद्ध की भीख मांग रहे हैं, और वो भी द्वंद्व युद्ध, गदा युद्ध आपसे करना चाहते हैं। अच्छा, युद्ध की भीख? हां राजन, तुम अपना परिचय दो पहले, कौन हो? ब्राह्मण कभी युद्ध की भीख नहीं मांगता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, परिचय? परिचय तो ये है, पीछे हाथ करके बोले, असो वृकोदर पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्। सामने बुला लिया, कहा ये मोटा सा है ना, ये तो वृकोदर भीम है, और पास में जो खड़ा है उनका भ्राता अर्जुन है। अनयोर मातुलेयम माम कृष्ण जानी तेरी पुम। तो मेरे लिए तो क्या पूछते हो, आप जानते हो। मेरा तो नाम कृष्ण है, और जिससे आपकी प्रबल शत्रुता है वही कृष्ण मैं हूं। जरासंध कहने लगा, ओहो, अरे हो डरपोक, पहले तो डर करके भागा और आज वेश बदल करके आया। वाह कायर हुआ। हाँ, समझ गया हूं, याद आ गई, मैं सोच रहा था चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा, गदा युद्ध की भीख मैं दूंगा, कौन लड़ेगा मेरे से? तेरे से तो मैं लड़ूंगा नहीं, तेरे साथ क्या द्वंद्व युद्ध करूं? अब मैं गदा उठाऊंगा, तुम उठ करके भाग देगा, तेरे पीछे पीछे कहां तक भागते रहेंगे, तो कहां छुप जाएगा? तेरे जैसे कायर के साथ तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, मेरे साथ युद्ध करने काबिल तो नहीं है। अच्छा, अब रहा यह अर्जुन, तो बेचारा बालक है, अभी मेरे सामने क्या है? ये द्वंद्व युद्ध तो बराबर वालों के साथ में किया जाता। अर्जुन भी, दुनिया क्या कहेगी कि देखो जरासंध अर्जुन के साथ नहीं, इस बालक के साथ ना। हां, इतना है, यदि इस भीम को इस बात पर विश्वास है और श्रद्धा है कि क्षत्रिय युद्ध में लड़ते लड़ते मर करके भी स्वर्ग गति को प्राप्त करता है, क्षत्रिय को वही अभिष्ट है, उसी में कल्याण है, ये चाहे तो इसके साथ मैं जरूर द्वंद्व युद्ध कर सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ठीक है, इसके साथ ही कर लीजिए। तैयारी हो गई, वो तो ब्राह्मण बनकर के आए थे, गदा कहां थी वहां? जरासंध ने अपने सेवकों को कहा, जाओ 2 गदा लेकर के आओ, बढ़िया मजबूत गदा। गदा आई, एक जरासंध ने उठाई, एक भीम ने उठाई, और वही द्वंद्व गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दिन भर धर्म मर्यादा के अनुसार गदा युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई पराजय मानने को तैयार नहीं, न भीम पराजित होता है न जरासंध। नियम से रात्रि को आराम से विश्राम करे, जैसे कथा का समय हुआ सब आके बैठ जाते, वहां पर भी ऐसा ही होता था। यहां शांति है, वहां अशांति होती थी, लेकिन बैठना ऐसा ही होता था। दर्शक आकर के देखने लग जाते, यहां कथा सुनते हैं, वहां उनका युद्ध देखने के लिए इकट्ठे होते, और दिन भर युद्ध चलता, कोई पराजित नहीं हो। 1-2 निकलते निकलते 7 नहीं 27 दिन निकल गए। 27 दिन हो गए, इतने में तो अब भीम घबरा गया बेचारा, हाथ पैरों की नसें ढीली पड़ गई,
और रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण को कहने लगा, भगवान अब मेरे वश की बात नहीं है, जरासंध को पराजित करना। बड़ा पराक्रमी है, बड़ा बहादुर है, मैं तो वह हार स्वीकार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भीम नाम में कलंक लगाएगा? भीम होकर के हार स्वीकार करेगा? क्या करूं प्रभु, 27 दिन हो गए, मेरे तो शरीर की शक्ति क्षीण हो गई है। जब उसकी गदा मेरे गदा से टकराती है तो पूरे शरीर में झंझनाहट होने लग जाती है। बड़ा पराक्रमी है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो नाक का सवाल है, थोड़ा साहस रखो, जब ऐसी स्थिति आ जाए तो मेरी ओर देख लेना, अब लंबा नहीं चलेगा। 28वें दिन जब गदा युद्ध प्रारंभ हुआ और वही जरासंध की गदा से गदा टकराती है तो मानो भीम के तो भीतर में करंट आता, झन झन करने लगता पूरा शरीर। भीम घबरा गया और भगवान श्री कृष्ण की ओर तिरछा देखने लगा कि क्या करूं, अब गिरा दूं गदा हाथ से। भगवान श्री कृष्ण तो खड़े खड़े दातुन कर रहे थे। नीम बबूल का दातन लकड़ी वाला होता ना, कोलगेट वाला ब्रश नहीं था, नहीं तो फटता ही नहीं। लकड़ी का दातुन कर रहे थे। दातुन करते करते उसको चीर करके ऐसे फेंक दिया। बस इतने में तो भीम समझ गया कि क्या करना है। भीम के भीतर जोश आ गया, भगवान और करते क्या महाराज, भगवान का तो काम ही यही है, करना तो अभिमानी को ही है, भीम को ही है। जरासंध के साथ युद्ध इसी को करना है, लेकिन इसको समाप्त करने की विधि भगवान बताते हैं। गुरु भगवान ही बन रहे हैं। ऐसे बहादुर कैसे जरासंध को समाप्त करें, चीर करके फेंक दो करके फेंक दिया। ऐसे ही समझ गया भीम, और जो ही देखा कि थक गया, वो गदा पटकी और पैंतरा बदल के जरासंध को नीचे गिराया। एक पैर को पैर से दबाया, दूसरे पैर को हाथ से पकड़ करके, और जैसे दातुन की लकड़ी चीरी ऐसे चीर करके 2 टुकड़े करके फेंक दिए, जरासंध को समाप्त कर दिया। महाराज, जरासंध भगवान की कृपा से ही समाप्त होता है। अविवेक, अज्ञान, जब तक उसके 2 टुकड़े नहीं कर दोगे अज्ञान के, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। साधक के जीवन में विवेक आना चाहिए। भीम के जीवन में जब विवेक आया, युद्ध करता रहा, लेकिन जरासंध का सामना नहीं कर पाया। जब विवेक आ गया तो विवेक ही जड़ और चेतन का विभाजन करता है, दोनों को अलग अलग कर देता है। ऐसे भीम ने दोनों को अलग अलग कर दिया, जरासंध का विनाश कर दिया। वास्तव में जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा हुआ ही तो शरीर था, यह अविद्या से बना हुआ शरीर है। जड़ और चेतन का विभाजन करके भगवान की कृपा से ही साधक अलग करके और सफलता प्राप्त कर सकता है। जरासंध को उद्धार करने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण सीधे वहां गए जिन राजाओं की फरियाद आई थी कि हमें छुड़ाया जाए। उन कैदी राजाओं को छुड़वाया। वो इतने श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और साथ ही वो लिए। सब राजाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ लौट करके आए। अब राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी। प्रारंभ में पूजा का प्रश्न उठा तो पूजा किसकी हो, वहां पर भी सम्मति लेनी पड़ी। बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के विराजे हुए थे। शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, विदुरथ आदि भी सब वहां बैठे हुए थे। बड़े बड़े राजा, पक्ष विपक्ष के सभी लोग आए हुए थे। सभा में विचार आया कि चलो यज्ञ प्रारंभ होगा, इसमें अग्र पूजा किसकी हो। जब प्रस्ताव उठा तो युधिष्ठिर महाराज खड़े होते और कहते हैं कि अग्र पूजा तो हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण की जाए। जो भगवान के भक्त थे, श्रद्धालु थे, पांडव आदि अन्य भी
उन्होंने तो बड़ा समर्थन किया, हाथ खड़े करके हम इसका अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं, अग्र पूजा भगवान कृष्ण की। लेकिन उस सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल, नाक कटा करके, पता ही है कल बेचारे की कैसे नाक कटी, चढ़ी चढ़ाई बारात अपना मुंह लेके वापस लौटी। ये शिशुपाल को सहन नहीं हुआ, शिशुपाल कहने लगा, ना मैं इसका विरोध करता हूं, इस कृष्ण की अग्र पूजा नहीं हो सकती है। क्यों? ये अग्र पूजा का पात्र ही नहीं है। किस कारण से अग्र पूजा की जा रही है? क्या योग्यता है, क्या विशेषता है जो इसकी अग्र पूजा की जाए? किसी भी प्रकार से यह अग्र पूजा के योग्य नहीं है। मैं तो इसका विरोध करता हूं। देखो, सदास्पति ना अतिक्रम्य गोपाल कुलपांसनो, महाराज ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग करने लगा। कहते हैं कि ये तो ऐसा व्यक्ति है जैसे कोई यज्ञ की हवन की सामग्री रखी हुई हो, कोई कुत्ता आकर के उठा करके भाग जाए। ऐसे ही मेरा जिनके साथ विवाह होने वाला था, मेरी भावी पत्नी को उठा करके भाग गया। ऐसा आदमी अग्र पूजा का पात्र कैसे होगा? कोई वर्ण में कुल में अच्छा हो तो भी उसकी पूजा की जा सकती है। इस गवाले की वर्ण में भी तो अच्छा नहीं है, इसकी पूजा नहीं की जा सकती। मैं इसका विरोध करता हूं। वर्णाश्रम कुलापेत सर्वधर्म बहिष्कृत, इसका कोई अपना धर्म है? बचपन से लेकर के अब तक की सारी घटना को याद दिलाया, कोई धर्म नहीं है। स्वैरवर्तिम गुणैर्हीन, ये तो स्वैरवर्ती है, कई स्त्रियों का संग करने वाला है, कोई जिसमें गुण नहीं है। सपर्याम कतमर्हसि, ये पूजा के लिए कैसे योग्य होगा? सचमुच में शिशुपाल तो निंदा करता, पर निंदा भी नहीं, वो तो स्तुति है। ये गोपाल है, ये वर्णाश्रम कुल से रहित है। भगवान का क्या वर्ण होगा, क्या आश्रम होगा, क्या परंपरा होगी? ये सब के सब उसमें अध्यस्त है महाराज। सर्वधर्म बहिष्कृत, इनका कोई धर्म नहीं है। भगवान का क्या धर्म है? धर्म तो अज्ञानियों के लिए है, भगवान तो धर्म से ऊपर है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र स्मात् कर्ता कर्ता, श्रुति बोलती है। वो तो कृत अकृत से, धर्म अधर्म से सबसे भिन्न है, अधिक अलग है। ऐसे भगवान गुणों में दोष दृष्टि देखो शिशुपाल कर रहा है, तो गुण कि भगवान धर्म से रहित है, भगवान का वर्ण और आश्रम नहीं है। ये तो अच्छी बात है। यहां कहां फंसने वाले लोक में अलौकिक तत्व। स्वेरवर्तिम गुणैर्हीन, स्वेरवर्ती है, स्वतंत्र विचरण करने वाला, इच्छाचारी, क्योंकि किसी के पराधीन नहीं है, परम स्वतंत्र। स्वराट शब्द आया था मंगलाचरण में, वो तो अपने आप स्वतंत्र है, किसी के पराधीन नहीं है। गुणैर्हीन, जो माया है, प्रकृति है, उन गुणों से रहित है। धामना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम, मंगलाचरण में आया। अपने तेज के द्वारा माया को निरस्त करने वाले कहां गुण उनके अंदर होंगे? सपर्याम कतमर्हति, अब बताओ ऐसे निर्गुण निराकार तत्व की पूजा कैसे हो सकती है? हो सकती है जो धर्म कर्म बंधन में नहीं है, वर्ण आश्रम में नहीं है, परम स्वतंत्र सत्य है, दृष्टि इंद्रियों का विषय नहीं। जब गुणों से रहित है तो हमारी इंद्रियां उनको विषय कैसे करेगी? और जब हम उनको विषय नहीं कर सकते तो पूजा कैसे होगी? बताइए, भगवान कृष्ण की निंदा है कि स्तुति है? ये तो बड़ी भारी स्तुति है। लेकिन गुणों में दोष दृष्टि, यही होता है संसार में।
व्यक्ति को गुण में भी दोष दिखाई पड़ते हैं। किसी व्यक्ति में 99 गुण हो रही, एक अवगुण आ जाए ना, सबसे पहले वो अवगुण दिखाई पड़ेगा। 99 गुण उसके दब गए। किसको? जिसको श्रद्धा नहीं है उसको अवगुण ही दिखाई पड़ेगा, गुण नहीं दिखाई पड़ेंगे। और जो श्रद्धावान है वो तो दोष को भी गुण दृष्टि करके देखता है। श्रद्धालु तो वो है जब गुरु ने गुस्सा किया तो समझा कि ये तुम्हारे रुद्र भगवान है। समझ गए? श्रद्धा तो गुण को भी, दोष को भी गुण बना लेती है। देखिए शिशुपाल में श्रद्धा नहीं होने के कारण गुणों में दोष दृष्टि कर लिया और विरोध कर दिया कि अग्र पूजा के पात्र नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं। जो जरासंध के पक्ष वाले थे, दंतवक्त्र आदि, वो भी समर्थन करने लगे, हम इसका समर्थन करते हैं। शालवादी कहने लगे, समर्थन करते हैं शिशुपाल का, अग्र पूजा नहीं होनी चाहिए। और महाराज इधर जरासंध तो पानी पी पी करके भगवान कृष्ण को गालियां देने लगा। जिस सभा में पांडव जैसे भक्त जो बंदी बने हुए थे, छुड़ा करके लाए गए हैं, और उनके स्वामी को कोई गालियां दे रहा हो, कैसे सहन कर लेते? खड़े हो गए, मारो मारो इस शिशुपाल को, समाप्त कर दो। वो सभा नहीं रह गई, वो तो युद्ध का रूप धारण कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए, सबको शांत किया, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। ये शिशुपाल भी बड़ा पराक्रमी है, तुमसे परास्त होने वाला नहीं है, इसके लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। देखिए ना, जब भगवान के गुणों का वर्णन कर रहा है, वो भले ही दोष दृष्टि से कर रहा है, पर भगवान तो जानते हैं मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, ये तो भक्त है, भक्त है मेरा। सच्चाई का वर्णन कर रहा है कि ये सारे मेरी पूजा हो ही नहीं सकती है, ये तो सगुण साकार में नहीं उलझा, मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप को समझ रहा है। आखिर है तो मेरा पार्षद, ये तो सनकादि ऋषियों के शाप के कारण इसको आना पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए और शिशुपाल के साथ में भिड़ गए। देखो भगवान को व्यक्ति कैसे भी चिंतन करे, राग से करें, द्वेष से करें, प्रियता से, अप्रियता से, करो तो सही। यदि प्रेम से याद ना आवे, रोज जीवन में परिस्थितियां उलझी पड़ी है, और आप भगवान से अपेक्षा करते हो कि हमारी परिस्थितियां बदल जावे, नहीं बदलती है तो भगवान को शिशुपाल का पाठ करना शुरू कर दो, तो भी भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि जिद के भीतर में राग द्वेष नहीं है, वो दूसरों में राग द्वेष को से नहीं देख सकता। समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेष्योस्ति न प्रिय, सब में समान है, न द्वेष्य न प्रिय। भगवान की यही तो भगवत्ता है। सबका उद्धार करते हैं जो भगवान को याद करते हैं। शिशुपाल के साथ में भगवान स्वयं भिड़ गए और युद्ध चला भयंकर। उस युद्ध में भगवान के हाथों से शिशुपाल का उद्धार हुआ। कितना भाग्यशाली होगा, उसकी ज्योति निकली, भगवान में ही जाकर के समा गई। द्वेष भाव से भगवान का भजन करने वाले का भी उद्धार भगवान से ही होता है। इससे बढ़कर के और भक्ति का सुगम मार्ग क्या हो सकता है, सोच लो आप। प्रभु प्राप्ति का और क्या सुगम मार्ग होगा। गोपी बनकर के भजन कर लो, गोप बनकर के प्रभु को भजन कर लो, शत्रु बनकर के भी याद करो, लेकिन जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को याद करना। यही जीवन का सार है। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारे गिरधारे श्याम बनवारे। कृष्ण गोविंद गोविंद गिरधारी गिरधारी
गिरधारे श्याम बनवारे, ओ गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारे, गिरधारे श्याम बनवारी, गिरधारे श्याम बनवारी, गिरधारे श्याम बनवारी,
कन्हैया लाल जय